और बड़ी खबर दिल्ली से बता दें आपको, आज दिल्ली सरकार ने फिजाई आलूदगी के हालात से निपटने के लिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, जिसमें वजीर माहौलियात गोपाल राय शामिल होंगे। आपको बता दें कि दिल्ली में आलूदगी से हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को ग्रेड 3 भी नाफिज करना पड़ा है। साथ ही 2 दिन दिल्ली के सरकारी प्राइमरी स्कूल भी बंद रहेंगे। दिल्ली में फिजाई आलूदगी देखने को मिल रही है। जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो लगातार खराब जुमरे में पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। धुंध हर जगह नजर आ रही है और लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो बड़ी खबर यहाँ पर दिल्ली से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं। दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर मीटिंग यहाँ पर बुलाई गई है, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है और तमाम तर जो चीजें हैं, जो कामों पर रेस्ट्रिक्शन है वो यहाँ पर लगाई गई है। ग्रेड 3 स्टेज यहाँ पर लगा दी गई है, जिसमें तमाम तर जो चीजें हैं, जो कवानीन होते हैं, उनको सभी को फॉलो करना होता है। तो काफी लोगों को यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं आपको बताते चले, दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 3 नाफिज कर दिया गया है। दिल्ली में आज से 2 दिनों तक सभी स्कूल्स को भी बंद किया गया है। BS3 पेट्रोल, BS4 डीजल गाड़ियां बैन कर दी गई हैं। कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन पर भी बैन किया गया है। तो वहीं दिल्ली मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पर बढ़ाई गई है। तो जैसे ही अक्टूबर की दस्तक हुई, अक्टूबर नवंबर के महीने में जिस तरह से पॉल्यूशन में लगातार इजाफा देखने को मिलता है दिल्ली में, उसी तरह इस बार भी पॉल्यूशन की मार झेलता हुआ दिल्ली एनसीआर नजर आ रहा है। दिल्ली में हालात कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले दिनों में दिवाली का वक्त भी है। हालांकि पटाखों पर बैन है दिल्ली में, लेकिन आसपास के इलाकों से जब आतिशबाजी होगी तो कहीं ना कहीं उसका असर दिल्ली में भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं सरकार की तरफ से। मीटिंग इससे पहले भी की गई थी और आज इमरजेंसी मीटिंग भी बुलाई गई है। मजीद जानकारी हासिल करते हैं हमारी नुमाइंदा अनुष्का गर्ग इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अनुष्का, लगातार आप मौसम का और पॉल्यूशन का जायजा ले रही हैं। आज क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ पॉल्यूशन कंट्रोल करने को लेकर सरकार की तरफ से आज किया जाएगा? बिल्कुल, बीते कल से ही हम देख रहे थे शाम के समय से प्रदूषण का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ता हुआ नजर आया, जहां पर सीजन में पहली बार जो प्रदूषण का स्तर है वो गंभीर श्रेणी में गया। अगर हम आज की बात करें तो इस वक्त प्रदूषण का जो स्तर है वो CPCB के समीर ऐप के मुताबिक 460 के आसपास दर्ज किया गया है। दिल्ली में रहने वाले सभी लोग के लिए इस वक्त प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आती नजर आ रही है। इसको मद्देनजर कल CAQM की तरफ से ग्रैब के तीसरे चरण को लागू किया गया, जिसके तहत काफ़ी सारे जो मेजर्स हैं वो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट होते हैं, जिसको लोग फॉलो करें। तो ग्रैब के जो 3 का जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं लोगों के लिए जो है कहीं ना कहीं लगाया गया। इस वक्त हमारी मौजूदगी अक्षरधाम फ्लाईओवर पर है, जहां से हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा शहर जो है वो गैस चैम्बर में तब्दील हुआ नजर आ रहा है। यहाँ से हमें सीधा अक्षरधाम का भी दिखाई दिया करता था। अक्षरधाम भी धुंध के पीछे जो है वो छुपा हुआ नजर आ रहा है, कुछ भी क्लियर नहीं है। विजिबिलिटी काफी ज्यादा लो हो गई है और जिस तरीके से प्रदूषण लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों को कहीं ना कहीं घर के अंदर रहने की जरूरत है और साथ ही साथ जितने भी नॉर्म्स है उसको फॉलो करने की भी जरूरत है। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये जो प्रदूषण का स्तर है वो काफी ज्यादा खराब जो है वो माना जाता है, जिसको ध्यान में रखते हुए प्राइमरी, प्री प्राइमरी और 5वीं कक्षा तक के जो जितने भी स्कूल्स हैं उसको बंद किए गए हैं। बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास जो है वो अवेलेबल कराया जा रहा है और साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगी लगातार प्रदूषण का जो स्तर है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के सभी स्टेशंस पर इस वक्त प्रदूषण का जो स्तर है वो 400 से ज्यादा दर्ज किया जा रहा है। यानी कि दिल्ली में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके लिए सबसे अच्छा, सबसे फायदेमंद यही होगा कि आज वो अपने घर पर ही रहे, वर्क फ्रॉम होम करे या फिर बाहर निकलने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं परहेज करे। साथ ही साथ बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं लोगों को यहाँ पर खासा परेशानी देखने को मिल रही है। धुंध छाई हुई है और हमने देखा था कि अभी तो सुबह का वक्त है, धुंध है और पॉल्यूशन है, साथ ही साथ दोपहर तक भी इसी तरह का मौसम देखने को मिल रहा है और शाम तक भी यही हालात नजर आ रहे हैं। अनुष्का, इमरजेंसी मीटिंग को लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, जिस तरीके से प्रदूषण का स्तर बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है, इसको लेकर के मीटिंग जो है वो बुलाई जा रही है, जिसमें ये तय किया जाएगा कि लगातार बढ़ते इस प्रदूषण के ऊपर काबू किस तरीके से पाया जाए। CAQM की तरफ से ग्रैब के तीसरे चरण को इम्प्लीमेंट किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी हम देख रहे हैं प्रदूषण का जो स्तर है वो कंट्रोल में नहीं आया है और दिवाली का मौसम जो है वो आने वाला है, दिवाली का जो त्योहार है वो आने वाला है। साथ ही साथ जैसे हम देख रहे हैं कि करवा चौथ के टाइम आतिशबाजी हुई थी, दिल्ली में पटाखे बैन है, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि लगातार आतिशबाजी जो है वो होती हुई नजर आती है। तो दिवाली आने के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जो प्रदूषण का स्तर है
वो और भी ज्यादा खराब हो सकता है। लगातार लुढ़कता जो तापमान है, जिसके साथ हवा में नमी जो है वो आ रही है, और उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जो मेट्रोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, जो मेट्रोलॉजिकल पैमाने होते हैं जिसके साथ हवाओं का जो चलने का रुख होता है, जिसको डिटरमाइन किया जाता है, उसके मुताबिक जो पूर्वानुमान है उसमें यही बताया गया है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण गंभीर श्रेणी में रहने वाला है, जिसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको कहीं ना कहीं सारे नॉर्म्स जो है वो फॉलो करने की ज़रूरत है। लगातार बढ़ रहा जो प्रदूषण है वो कहीं ना कहीं दिल्ली में रहने वाले सभी लोगों के लिए इस बार जो त्योहार का मौसम है वो फीका कर सकता है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ऐसे में लोगों को भी एहतियात बरतना होगा। जिस तरह से आपने भी बताया कि करवा चौथ पर भी आतिशबाजी की गई थी, ऐसे में लोगों को यहाँ पर इसकी इंपॉर्टेंस भी समझनी होगी, क्योंकि हमने भी कुछ एक्सपर्ट से बात की थी। उनका यही कहना था कि सरकार तो बहुत सारे कवानीन लागू कर सकती है, लेकिन उस पर फौरी तौर पर अमल तो आवाम को ही करना होगा। जिस तरह से कई तरह के कवानीन बनाए गए हैं और रूल्स एंड रेगुलेशंस लगाए गए हैं, रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ, और बहुत सारी चीज़ों पर पाबंदियां लगाई गई है। किन किन चीज़ों पर यहाँ पर पाबंदियां लगाई गई है, हमने भी कल भी देखा था हमने कि हरियाणा की तरफ से भी बहुत सारी चीज़ों के जो व्हीकल्स हैं उनको आने पर पाबंदी लगाई है। क्या अमल होता हुआ दिख रहा है अनुष्का? क्या लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, क्योंकि कल देर शाम तक CQM जो है उसने सारे रूल्स जो है ग्रैब के तीसरे चरण को इम्प्लीमेंट किया था। फिलहाल दिल्ली में BS3 की जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं और BS4 की जो डीजल की गाड़ियां हैं उस पर बैन लगाई है। जो भी इस रूल को तोड़ता नजर आएगा उसके लिए 20,000 रुपए का जो फाइन है वो लगाया गया है। साथ ही साथ मेट्रो की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है। हम साफ तौर पर देख रहे हैं कि मेट्रो जो है वो पहले से ज्यादा फेरे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा जो प्राइवेट व्हीकल इस्तेमाल करते हुए लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं ये सारी चीजें तय की गई हैं ताकि घर से बाहर निकले तो सिर्फ पब्लिक व्हीकल का इस्तेमाल करें, जिससे प्रदूषण का जो स्तर है वो कहीं ना कहीं कम होता नजर आए। लेकिन जरूरी ये है कि जितने भी लोग हैं वो इन तय पैमानों को फॉलो करें, क्योंकि अगर इनको फॉलो नहीं किया जाता है तो हम देख सकते हैं प्रदूषण का जो स्तर है वो दिल्ली में कितनी ज्यादा खराब स्थिति जो है वो देखने को मिलेगी। अभी भी प्रदूषण का जो स्तर है वो काफी ज्यादा खराब है। जितने भी आने जाने वाले लोग हैं वो लगातार कह रहे हैं कि आंखों में जलन हो रही है, सांस लेने में समस्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं लगातार अगर ये जो प्रदूषण का स्तर है वो बना रहा तो काफी ज्यादा जो लोग हैं वो भी बीमार होते हुए नजर आ। बिल्कुल, अगर दिल्ली में सांस लेना है तो आपको जो हुकूमत की तरफ से रूल्स लागू किए जा रहे हैं उनको फॉलो करना ही होगा और कहीं ना कहीं हुकूमत का साथ भी देना होगा। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ग्रैब 3 की स्टेज को यहाँ पर लागू कर दिया है, उसका अपने आप में ही मतलब है कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 400 के ऊपर पहुंच चुका है। अनुष्का, तफसीली बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।